हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 13 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक्चुअल एग्जाम्स में। सो क्वेश्चन नंबर 13 पे अगर आप फोकस करें, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले समझिएगा। कॉस 7 पाई/6 ना, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब यहां पे आपको बार बार एक ही चीज फोकस करना है फिर से, कि इनवर्स है बाहर, तो आपको कॉस का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए कॉस का जो डोमेन था 0 to π to -1 to 1, कॉस का ये ग्राफ था। मतलब जब कॉस को रिस्ट्रिक्ट कहाँ पे किया था आपने, कॉस इनवर्स लाने के लिए 0 से क्या पाई और उसके बाद दिस, तो जो कॉस इनवर्स था वो था -1 to 1 क्लोज इंटरवल 0 से पाई। ठीक, तो यहाँ पे इनवर्स है, तो कॉस का ये इनवर्स तब होता है ना जब हम कॉस का डोमेन मतलब 0 से पाई के बीच में रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो ये एंगल 0 से पाई के बीच में आना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे 7 पाई/6 ये होता क्या है, मैं आपको करके दिखाता हूँ एंगल्स में। 6 3 देखिए ये 210 आ गया। 210 मतलब 210 डिग्री इसके आगे चला गया, आगे चला गया। कॉस का ग्राफ अगर मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करवाऊं आपको, तो कॉस का ग्राफ कुछ ऐसे आता था। मैं थोड़ा सा आगे तक लेके जाता हूँ। ये था मेरा π/2, ये है मेरा 3π/2, यहाँ पे था पाई और यहाँ पे है 2 पाई। 2 पाई मतलब 360 डिग्री। ठीक है, तो ये जो एंगल 210 है, 210 आपका कहाँ पे आता है 210। ठीक है ना, तो ये था 190 270। देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे ये एंगल है। ठीक, तो इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे एंगल है और याद रखिए ये 210 है, मुझे इस 0 से पाई के बीच में ही लाना है, इस पाई के बीच में। ठीक है ना, तो पाई के बीच में लाने के लिए मतलब 0 से पाई के बीच में लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, बस ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आप कैलकुलेट अगर करें तो इसको दो तरीके से कर सकते थे। एक तो आप लगा सकते थे पाई प्लस क्या कर दें कि ये 7 पाई हो जाएगा, तो पाई+π/6 कर देते। ये ध्यान दीजिए, पाई+π/6। और दूसरा जो करते आप ये 2 पाई - 5 पाई/6, प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, अब इन दोनों एंगल्स की अगर मैं बात बोलूं, ये क्या लिखते पाई+π/6 और ये लिखते 2 पाई - 5 पाई/6। ये पता है cos 180 प्लस थीटा जो है माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, और ये जो cos 2 पाई - थीटा कॉस थीटा होता है। क्लियर, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो मेरा एक्चुअल एंगल है 7 पाई/6 वो थर्ड में था। हमें लाना क्या है, इसके एक्चुअल प्रिंसिपल ब्रांच 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में। मैं समझा पाया कि नहीं। तो ये दोनों में सुटेबल जो होगा मेरा ये होगा, क्योंकि अगर ये मैं लगाऊंगा तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और माइनस कॉस थीटा मतलब यहाँ पे देखिए क्या प्रॉब्लम होगी। अगर ये 5 मतलब पाई+π/6 आप लेते, देखिए ये लेंगे तब भी 7 पाई/6 होगा, ये लेंगे तो देखिए 12 - 5 7 पाई/6, ये दोनों से मैं यहाँ पे पहुँच रहा हूँ, ये एंगल पा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं ये लिया तो क्या हो जाएगा, ये क्या होता कॉस इनवर्स ऑफ कॉस π+π/6, और कॉस 180 प्लस थीटा वो माइनस कॉस थीटा होता, तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस कॉस π/6। π/6 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, π/6 मतलब 30 डिग्री √3/2 माइनस के साथ, और ये क्वांटिटी लेस देन -1 होता, जो कि कॉस इनवर्स का जो डोमेन है ना उससे बाहर चला जाए। ठीक है ना, तो ये मैं नहीं लूंगा, मतलब मेरे पास अब ये ऑप्शन बचता है।
इसी को मैं लूँगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये इस प्रिंसिपल ब्रांच से बाहर वैल्यू जा रही है, मुझे घसीट के इसको इस रेंज में लाना है, और इस रेंज में लाना है 0 से पाई। तो दो ऑप्शन थे, ये और ये मेरा सूटेबल नहीं हुआ, मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया, ये सूटेबल हो जाएगा। कैसे देखिए, तो कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6, ठीक है। अब कॉस 2 थीटा मतलब कॉस 360 मतलब 2 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये बहुत सूटेबल हो जाएगा। ये कॉस थीटा मतलब 5 पाई बाई 6, और 5 पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है एंगल्स में मैं बताऊं तो 180 बाई पाई, ये गया 6 3 जा 150 150 डिग्री। देखिए इस 0 से 180 के बीच में आ गया, मतलब अब मैं सही लाया हूं, घसीट के प्रिंसिपल ब्रांच में लाया। अगर मैं 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 लिखता तो ये चीज बहुत केयरफुली आपको ध्यान देना था फ्रेंड्स। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, 23 में ऐसा ही ये क्वेश्चन दिया था, तो बड़ा ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ती है, एक्चुअल ग्राफ खींचिए, और ये चीज प्रिंसिपल ब्रांच हमेशा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। प्रिंसिपल ब्रांच के थ्रू मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है। 5 पाई बाई 6 प्लीज चेक करिए। चलिए मैं यहाँ पे आ गया अगर, तो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दो तरीके से लिख सकता था मैं, पाई प्लस पाई बाई 6 और 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6, लेकिन मैं देखा कि पाई प्लस पाई बाई 6 सुटेबल नहीं है, उससे बाहर चला जा रहा है। जो रेंज चाहिए कॉस मतलब डोमेन, और डोमेन का कंडीशन मैं बताता हूँ, तो कॉस और कॉस इनवर्स को दोनों साथ साथ लेके चलूँ तो, लेकिन जब मैं ये लेके चल रहा हूँ बिल्कुल सही है, ये सेट कर रहा है, सेट कर रहा है। तो अब इस केस में ये एक दूसरे के इन्वर्सेस हो जाएंगे, क्योंकि जो एंगल यहाँ पे ले रहा हूँ वो इस तरीके से है कि इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स यहाँ से ये हो जाएगा 5 पाई बाई 6, और दोनों ऑप्शन दिया होगा मेरे ख्याल से। देखिए अब 5 पाई बाई 6 भी दिया है, पाई बाई 6 भी दिया था, तो आप मैक्सिमम लोग इसको गलती किए होंगे, पाई बाई 6 पे मारे होंगे। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ब्रांच की वैल्यूज आपको बहुत केयरफुली समझना है। होपफुली मैं पूरा जो कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन का मैं आपको बता पाया हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगे, मेरा एफर्ट आपके पास प्रॉपर वे में पहुंच पाया होगा, क्रिस्टल क्लियर वे में, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे अगर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, इसमें आप सहयोग करें। अब इस पूरे चैप्टर में मैं शुरू से जब मैं स्टार्ट किया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैं बता रहा था इनके ग्राफ्स, तब भी मैं बोला था कि बस ये प्रिंसिपल वैल्यूज पे फोकस करना है, इसमें एडजस्ट करना एंगल्स को आ गया तो आप बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। हालांकि इसका ग्राफ भी होता है, जैसे कॉस इनवर्स कॉस ऑफ एक्स, जेई लेवल पे जब शुरू करूंगा तो ग्राफ करूंगा, ग्राफ अगर आपको पता है तो और इजिली कर ले जाते। बट एनीवेज मैंने जो टूल्स है उन पे मैं आता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 14, ये बहुत इजी था, इसको आपको कर देना चाहिए था। साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ, ये तो बहुत इजी है। ये देखिए यहाँ पे मुझे कोई टेंशन ही नहीं लेना था। साइन इनवर्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होता है, -1 to 1 टू क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, कोई इशू नहीं है। माइनस हाफ है, किस पे आएगा, हाफ किस पे आता था 30 डिग्री, तो माइनस हाफ किस पे आएगा -30 डिग्री। तो बस बहुत आसान है, साइन पाई बाई 3 माइनस, ये किस पे आएगा -30 डिग्री, 30 डिग्री को आप लिखते हैं पाई बाई 6, ये हो गया, ठीक। बस आपका आंसर आ गया। तो साइन ऑफ पाई बाई 3, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया पाई बाई 6, तो साइन ऑफ एलसीएम ले लीजिए 6, यहाँ से 2 + 1 डायरेक्ट मैं लिखता हूँ 3 पाई, तो अल्टीमेट क्या आ गया साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 1। तो देखिए 1 कहीं दिया है, ऑप्शन डी सही होगा। तो ये तो बहुत इजी था, इसमें मेरा इशू नहीं है।
मेरा मेन कंसर्न था क्वेश्चन नंबर 13 और इससे ज़्यादा कंसर्न है क्वेश्चन नंबर 15। ये दोनों क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 पे हम फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिला दिया। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे। थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन, टेढ़ा क्वेश्चन इन द सेंस कि कैसे मैं बोल रहा हूं। 15 tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3। यही बहुत टेढ़ा था, cot इनवर्स। दोनों फंक्शंस को डिफाइन जब किया था तो पहली चीज कि tan का जो प्रिंसिपल ब्रांच हमने लिया था वो क्या लिया था, -π/2 ओपन इंटरवल दिस टू r, और इसके करेस्पॉन्डिंग जो मेरा इनवर्स फंक्शन आया था tan इनवर्स, मान लीजिए x लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी x ही लिख देता हूँ। तो ये r2 -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल था। इसी के जस्ट अपोजिट कॉट को याद करिए। कॉट को जब हमने डिफाइन किया था तो इसके डोमेन को याद करिए, क्या लिखा था आपने, कुछ याद आ रहा है? कॉट का 0 से पाई था फ्रेंड्स, ओपन इंटरवल। ये मैंने ग्राफ बताया था आपको, और इधर जो था कॉट में, हाँ रियल नंबर था, पूरा रियल नंबर था, कॉट में पूरा रियल नंबर, ठीक है ना। कॉट ये डिफाइन किया था, तो इसी के करेस्पॉन्डिंग जो इनवर्स कॉट इनवर्स एक डिफाइन किया था आपने, ठीक है ना। तो ये था R2 और इसका रेंज जो है या कोडोमेन जो भी बोले 0 से पाई। याद आ रहा है? बस अब ये चीजें अगर याद आ गया तो यहां से अब सोल्यूशन पे चलिए। ये बहुत इजी था, tan इनवर्स √3 इसी इंटरवल में लाना है। आपको पता है कि tan की किस एंगल की वैल्यू, मैंने यही बताया था ना, tan के किस एंगल की वैल्यू √3 होती है, तो 60 डिग्री, 60 डिग्री को आप क्या लिखते थे, π/3। यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं है, मेन टेंशन यहाँ पे होगा आपको। अब देखिए जरा ध्यान से, ये आता हूं कॉट इनवर्स -√3, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिए, कॉट की कौन सा एंगल, अगर ये मैं बोलता हूं तो सीधी सी बात है, जब ये निकालना है आपको तो मैं यही बोलूंगा ना कि कॉट मैं कौन सा एंगल यहाँ पे लूंगा जिसकी वैल्यू -√3 हो जाए। लेकिन यहाँ पे थीटा कोई और एंगल नहीं लेना है, इसी इंटरवल में 0 से पाई के बीच में। ये बस अगर आप ध्यान दे देते तो ये आंसर हो जाता। और जरा ध्यान दीजिए वो एंगल क्या होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई मतलब कितने पे होता था, 30 पे tan की वैल्यू 1/√3 होती है ना, तो क्योंकि कॉट जो है 1/10 होता है, तो 30 पे मतलब 30 को लिखते हैं π/6। यहाँ पे π/6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट 30 की वैल्यू जो है ना √3 होता है। मुझे क्या चाहिए, माइनस, मतलब मुझे सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना है, इस चीज को ध्यान रखते हुए 0 से पाई के बीच में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है तो कॉट नेगेटिव होगा। यहां जब जाना है मुझे तो मैं क्या करूंगा, π-π/6 करूंगा, यही ना। और π-π/6 करेंगे तो मेरा 5π/6 आता है, ठीक। और 5π/6 की वैल्यू जस्ट ऊपर मैंने कैलकुलेट किया था, 150 डिग्री आ रहा था ना, कहाँ मैंने किया, इसी में, ये देखिए 5π/6 मैंने बताया था ना कि 150 डिग्री, तो 150 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। कहाँ मैं बता रहा था, देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो 150 डिग्री जो है इस रेंज में आ गया। तो बस यही आपको दिमाग लगाना था। कुछ लोग इस माइनस को बाहर ले लेते, अरे ऐसे नहीं करते हैं, लॉजिक से जाना है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे फोकस करना है। तो यहां से जब जाएंगे तो ये मेरा हो जाएगा, एक स्टेप में लिखूं या डायरेक्ट लिख दूं, चलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, स्टेप लिखने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट देखिए 5π/6, तो 5π/6 यहाँ पे जो -√3 लूंगा वो 5π/6 इस रेंज में आएगा। तो यहां से फंस जाते आप, कॉट पे जाते कि कॉट की कौन सा एंगल इस रेंज में जिसकी वैल्यू -√3,
तो अपने आप आ जाता। तो ये मेरा कितना आ रहा था 5π/6, 5π/6 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 3 2 जा 2π माइनस 5π, प्लीज चेक करिए। तो 5 में से 2 सेपरेट होगा, 3 आता है, तो -3π/6 और यहाँ से आ जाएगा -π/, तो आपका जो एक्चुअल आंसर आना चाहिए था वो -π/2। हाँ, प्लीज चेक करिएगा, -π/2। ठीक, अब आपका आंसर क्या आया था आई डोंट नो, तो ये सारे ऑप्शंस गलत हैं, -π/2 आपका आंसर होता। ये चीज़ें, इस तरह का क्वेश्चन आपका 23 में आया है, इस तरह का, मैं ये नहीं बोलूँगा कि यही हम PYQs करेंगे। अब जो प्लान है मेरा, मिसलेनियस आपको होमवर्क छोड़ूंगा। मिसलेनियस से अच्छा है कि लास्ट ईयर के आए हुए PYQs जो है ना, 18 से लेके 19 से लेके इधर तक जो भी हैं, और उसमें भी हम सारे नहीं ले सकते क्योंकि सिलेबस कट किया है आपका, तो मुझे वही लेना पड़ेगा, MCQ वेरी शॉर्ट आंसर। तो वो क्वेश्चंस इन ईयर से उठा के आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ, ताकि थोड़ा बहुत जो डाउट होगा वो अब क्लियर। हालांकि मेरा तो यहाँ तक यही मोटिव था कि अब आपको कहीं से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 80 आउट ऑफ 80 के लिए अगर 2 मार्क्स 3 मार्क्स जितना वेटेज हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको आप कर ले जाएंगे। तो अब तक आपने क्या सीखा, ग्राफ पे जाइए, अगर क्लियर नहीं है कॉपी उठाइए, हर एक फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसका प्रिंसिपल ब्रांच लिखा सच दैट वो बाइजेक्टिव हो जाता था उस इंटरवल में, फिर वहां से उनके करेस्पॉन्डिंग इनवर्सेस का ग्राफ मैंने खींचा है। कम से कम इतना पोर्शन कॉपी पे आप नोट कर लीजिए और थोड़ा समझ समझ के, और बाकी जो क्वेश्चंस आए उसके अकॉर्डिंगली आपको एडजस्ट करना है, खींच के प्रिंसिपल ब्रांच पे लाना है, आंसर अपने आप सही हो जाएगा। प्रिंसिपल ब्रांच से भटक गए तो फिर आंसर आपका 100% गलत आएगा। जैसे वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस मैं बोलूंगा 13 था, जिसमें π/6 भी आंसर आ रहा था, 5π/6। अगर आप गलत तरीके से करते तो π/6 आपका आंसर आता, लेकिन मैंने सॉल्व करके बताया कि देखिए इसका π/6 नहीं 5π/6 आएगा, ऑप्शन बी सही था। ठीक है, अगर मेरा एफर्ट आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ कमेंट इवन दो इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम। नेक्स्ट वीडियो में मैं लगे हाथ तुरंत ही कुछ ही क्वेश्चंस मिलेंगे, PYQs शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर और MCQs 23 तक जो भी क्वेश्चंस आए हैं मैं करवा दूंगा। बिफोर दैट एक बार फिर से पूरी एक्सरसाइज अपने से करिए, ग्राफ्स वगैरह जो बताया था शुरू की 2 इंट्रोडक्शन वीडियोज उनका नोट्स बना लीजिए, और उसके बाद मिसलेनियस कर सकते हैं कर लीजिएगा। मिसलेनियस मैं छोड़ूंगा, उसकी जगह पे मैं PYQs करवा देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे करेंगे हम PYQs ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कैसा लगा मेरा एफर्ट कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, उसमें आप सहयोग करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।